मन की किताब। अंतर मन का गिलानी भाव। आईने में दिख रहा शख्स आज मुझसे नजरें नहीं मिला रहा। शर्मिंदगी के भाव स्पष्ट झलक रहे हैं उसके चेहरे पे। क्यों आज मुझसे वो नजरें है चुरा रहा। चेहरे पे गम, आंखों में उदासी, कुछ तो है जो उसे अंदर ही अंदर सता रहा। कोई गंभीर बात है शायद उसके दिल में। बहुत उसे कुरेदा पर वो बता नहीं रहा। है तो वो साफ दिल का सच्चा इंसान, पर आज सच बताने से क्यों है वो कतरा रहा। ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ। कुछ तो ऐसा है जो आज वो छुपा रहा। झांक कर देखना होगा उसके अंतर मन में। नजरें चुराते हुए क्यों है वो घबरा रहा। हमेशा स्वाभिमान से तना हुआ उसका सिर आज क्यों शर्म के मारे यूं झुका जा रहा। अपनापन जताते, उसकी पीठ थपथपाते, प्यार से सहलाते, पूछा जो कि क्यों इतने गमगीन हो। बताओ, मुझे बताओ, क्या गम है जो आज तुम्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा। अब बारी उस शख्स की थी। अपनेपन का यूं एहसास पाकर झुकी हुई नज़रों को हौले से ऊपर उठाकर उदास चेहरे पे मासूमियत भरी हल्की सी मुस्कान लाकर आखिर उसने मुंह खोला और बोला, क्या कहूँ, किस मुंह से बताऊँ। आज मुझसे वो हो गया जो पहले कभी न हुआ। जाने कैसे आवेश में आकर मेरे प्रिय पौत्र शौर्य पर मेरा हाथ उठ गया। तब से मेरा ज़मीर, मेरी अंतरात्मा मुझे कचोट रही है। क्यों मैंने अपना आपा खोया। मैं अपने आप को कभी माफ़ न कर पाऊँगा। ये आज मुझे क्या हो गया। पश्चाताप और प्रायश्चित मेरे अपराध बोध को कम न कर पाएंगे। तब से आईने के सामने खड़ा धिक्कार रहा हूँ खुद को। मासूम से शौर्य पर अपनी दादागिरी दिखाई। उसके कोमल हृदय पर कैसी ये मैंने अपनी छाप बिठाई। अरे, पर ये तो बताओ, शौर्य की किस गलती पर तुम्हें इतना आक्रोश आया। आखिर क्यों तुमने उसको चांटा लगाया। गिलानी भाव के साथ उस शख्स ने सारा वृतांत कुछ यूं कह सुनाया। आईपीएल के मैच चल रहे हैं। हम दादा पोता नियमित उसका आनंद ले रहे हैं। हुआ यूं कि उस दिन डीसी और आरआर के बीच मैच था। दौड़ लगा रहा बॉलर डीसी की ओर से काइले जेमिन्सन था। सामने क्रीज पर आरआर की ओर से बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी था। सामने जैसे अभेद्य दीवार हो, उसे तोड़ने का जेमिन्सन पर भूत सवार था। पहली गेंद पर चौका, फिर अगली ही गेंद पर सबकी जैसे सांस रुक गई, क्योंकि वैभव सूर्यवंशी क्लीन बोल्ड होकर आउट था। नज़ारा ये बना कि अपने से आधी उम्र के बालक को आउट करके जैसे किला फतह किया हो, जेमिन्सन ने अपनी वहशियत का प्रदर्शन करते हुए पहले वैभव को चिढ़ाया, उसे आंखें दिखाईं, उसकी मजाक बनाते हुए उसे पेविलियन का रास्ता दिखाया। मैंने उस दिन शौर्य को समझाया। शौर्य, जेमिन्सन का यह अंदाज शर्मनाक है। उम्र से बालक वैभव सूर्यवंशी के प्रति उसका यह व्यवहार अशोभनीय और अस्वीकार्य है। शौर्य तब शांत रहा। 3 ही दिन बाद जीटी और आरआर के बीच मैच था। अपनी फेवरेट टीम जीटी के फेवर में बहुत एक्साइटेड शौर्य था। आरआर के बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी के सामने जीटी की ओर से बॉलर सिराज था।
छक्के चौके मार रहे वैभव को आउट करना जैसे प्रतिष्ठा का प्रश्न था। हताश हो चुके सिराज को कोच ने इशारे से समझाया। सिराज को समझ में आया। उसके फेंके बाउंसर को वैभव ने हवा में उठाया और सिराज के बाउंसर का शिकार होकर 36 रन पर वैभव कैच आउट हो गया। सिराज ने भी वही वहशीपन दोहराया। वैभव पर आंखें तरेरीं और उसे पैवेलियन का रास्ता दिखाया। अब वो तमाशा हुआ जो मेरे गुस्सा होने का कारण बना। मेरे पोते शौर्य में जेमिन्सन और सिराज की आत्मा घुस गई। बहुत एक्साइटेड होकर नाचते कूदते उसने भी वही हरकत कर डाली जैसी हरकत जेमिन्सन और सिराज ने की थी, मेरे आपा खोने का जो सबब बनी। झापड़ खाने के बाद शौर्य को भी बात समझ में आई। मायूस शौर्य ने बड़ी मासूमियत से सॉरी बोलकर खेद जताया। मैंने भी मेरे शौर्य को आगे बढ़कर अपने गले से लगाया, पर मेरे प्रिय पौत्र पर हाथ उठाने का ग्लानि भाव मैं अभी तक अपने दिल से निकाल नहीं पाया।